नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा, जिसमें सभी प्रश्नों को उत्तर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। जिसमें आपके प्रश्न ये है कि किसी तरह का ग्रोथ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 3 सालों में, तो क्या इसी काम में रहना ठीक रहेगा या बिल्डरशिप में जाना या गवर्नमेंट से जुड़े काम में जाना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके हथेली में देख सकते हैं कि आपके हथेली में किसी तरह की तकलीफ और परेशानी नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद भी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके पीछे यहाँ पर आने वाली बहुत सारी राहु रेखाएं और मंगल की तरफ से आने वाला दोष है। जब मंगल राहु या मंगल केतु की युति हथेली में या कुंडली में बन जाती है तो इसे पिशाच बाधा कहते हैं। पिशाच बाधा व्यक्ति की प्रगति को रोक के रखता है। इस कंडीशन में नज़र दोष बहुत जल्दी लगता है, हवा बहुत जल्दी लगती है, अदृश्य वह सारी शक्तियाँ काम करती है जो आपकी प्रगति को रोके रखे। इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी भाग्य रेखा पहले मस्तिष्क रेखा पर रुकी, फिर यहाँ से प्रगति करके फिर हृदय रेखा पर रुकी, फिर हृदय रेखा से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो ड्यूरेशन है, जो मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच का ड्यूरेशन है, ये समय आपके जीवन का 44.5 यानी 45 के एज से अप्रॉक्सीमेटली ले करके 48 के एज तक का दिखाई दे रहा है। इस पीरियड में एक क्रॉस का साइन है, जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होते रही है, क्योंकि क्रॉस का जो साइन है वो पॉजिटिव माना जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी में और लीडरशिप क्वालिटीज़ में और खुद को डेवलप करने में व्यक्ति की बहुत मदद करता है। तो इस क्रॉस ने आपको बहुत ज़्यादा खराब परिस्थितियाँ नहीं आने दिया या जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आने दी। लेकिन यहाँ पर हो ये गया कि भाग्य रेखा बार बार रुक रुक करके चल गई। तो भाग्य रेखा जब ऐसे रुक करके चलती है तो काम स्थापित होता है, काम आगे बढ़ने लगता है, वैसे ही कोई ना कोई अड़चन बाधा रुकावटें आ जाती है। काम बनते बनते बिगड़ना, नहीं बन पा रहा या फिर पूरा ना हो पाना, इस भाग्य रेखा का असर होता है। अब यहाँ पर जो दूसरी भाग्य रेखा है आपकी, वो जागृत हो रही है करेक्ट 48 के एज से, और ये पूरा का पूरा शनि और सूर्य के बीच तक चल गई है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि करेक्ट 48 के एज से, यानी इसी साल से, इसी साल के अंत में अगस्त अक्टूबर के लमसम से आपके जीवन में वापिस से प्रगति होना शुरू होगा, वापिस से सुधार होना शुरू होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, धनागमन की स्थिति उत्पन्न होगी और प्रगति आपके काम में दिन प्रतिदिन होना शुरू होगा। और यहाँ से जो प्रगति होगी ये तकरीबन 65 साल की उम्र तक लगातार होती रहेगी। और सूर्य शनि के बीच में जब भाग्य रेखा जाती है तो कंसल्टेशन से रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, एडवाइज़र, कोई भी काम करना आपके लिए फ्रूटफुल हो ही जाता है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों व्यक्ति को बहुत अच्छा एडवाइज़र बनाते हैं। और इधर पे भी एक साइड में जो रेखा देखेंगे इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता दूसरों के काम बहुत आती है। तो इसीलिए आपका काम में इसी साल से प्रगति होना तय है, लेकिन पिशाच बाधा के लिए आपको उपाय करना ज़रूरी है। इस शब्द से घबराइएगा नहीं कि पिशाच बाधा है। पिशाच बाधा अधिकतर उन सभी को हो जाती है जिनके जीवन में प्रगति बहुत अच्छे से हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए और उनके आस पड़ोस में या उनके रिश्तेदारों में प्रगति ना देखने को मिले, तो नॉर्मल नज़र दोष और इन सब तरह के दोष आ ही जाते हैं। मंगल से जो इतनी सारी रेखाएं निकल रही है, ये बेचैनी, हड़बड़ी, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे किए गए काम से होने वाले नुकसान को और चिंताओं को दर्शाती है। राहु रेखा का बार बार भाग्य रेखा के ऊपर काटना कार्यों के बीच होने वाले अड़चन और धन हानि और धन संचय में होने वाली तकलीफों को दर्शाता है। इसको ठीक रखने के लिए हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करना, हनुमान मंदिर डेली हो सके तो विजिट करना, और अपने घर के छत के ऊपर फ्लैग लगाना। त्रिकोण आकृति में फ्लैग आपको रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का जो हनुमान जी को अर्पित किया गया हो, उनके पाँव से छुआकर अपने छत पे आप लगा सकते हैं। बजरंग पाठ का पाठ करने के बाद में ये काम आपको करना है मंगलवार के दिन ही। उसी दिन से आपको दिखने लगेगा कि हाँ, जीवन में हल्कापन आ रहा है, सुधार होने लग रहा है, काम बनने लग रहे हैं। तो बिल्कुल आगे चल कर के आप जो है गवर्नमेंट से जुड़े काम में भी जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रेखा आपके हथेली में मजबूत है तो सरकार से लाभ मिलता है। सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है तो इस कारण से लाभ थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और सूर्य का क्षेत्र अथवा रेखा मजबूत हो तो अपने नाम से जब काम करते हैं तो भी प्रगति होती है। तो नाम में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, नाम में किसी तरह का दोष नहीं है।
और आप बिल्डरशिप में भी जाएंगे तो उसमें भी आपको प्रगति हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी भाग्य रेखा अच्छी जागृत हो रही है और दो भाग्य रेखा एक साथ जागृत हो रही है। तो इसी साल दो तरीके के नए काम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखें, उपाय करें, निरंतर उपाय करें, तो आपको आपके जीवन में सकारात्मक सोच, रवैया और सकारात्मकता हर तरह से देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जुनून के साथ लगना, हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व होना, कभी भी हार नहीं मानना, घुटने नहीं टेकना, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, हर विपरीत परिस्थिति का सामना भी डट करके कर लेना, ये इन सबको दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर हो या शॉर्ट थंब हो तो एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि सब्र नहीं रहता है। जो चाहिए अभी चाहिए, जो करना है अभी करना है। तो कई मर्तबा हड़बड़ी जल्दबाजी में किए गए या आधे अधूरे ज्ञान के अनुसार किए गए काम में नुकसान बहुत जल्दी हो जाता है। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक तकरीबन पहुंच रही है और जो मरकरी माउंट है वो थोड़ा कम एरिया ले रहा है। तो बिना एनालिसिस के, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना प्लानिंग के कोई भी काम मत करिए, क्योंकि जब बुध का क्षेत्र कम स्थान लेता है या बुध की फिंगर थोड़ी बहुत भी छोटी हो जाती है तो किसी के बातों में आकर के भी काम नहीं करना चाहिए। खुद का बुद्धिमत्ता लगा करके, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए, तब जा करके अच्छे लाभ मिलते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फर्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। तीसरी उंगली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। तो ये एक क्रिएटिव माइंड का निशानी हो जाता है कि आप अपने तरीके सलीके से काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और सभी फिंगर का झुकाव शनि की तरफ है, गुरु से भी, सूर्य से भी, आपके बुध से भी। तो ये व्यक्ति को कर्म प्रधान बना देता है और इसका तात्पर्य होता है कि खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, अपने आप को बिजी रखना या किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा दयालु कृपालु किस्म के हो जाते हैं, जब बुध और सूर्य भी झुक जाए तो फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन हो जाता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दूसरों की मदद करने वालों में से दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आप देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है। यह व्यक्ति को फ्रेंडली नेचर दे देता है। तो इस कंडीशन में अच्छे, मधुर व लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और मरकरी के ऊपर भी मल्टीपल लाइन्स है, तो बहुत सारे काम कॉन्टैक्ट्स या रिलेशंस के बलबूते पर भी हो जाता है। तो एक तो बुध भले ही कम एरिया ले रहा है लेकिन है बहुत अच्छा चिन्ह। सूर्य पर रेखा अच्छी है लेकिन यहाँ सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस में यह कमी देता है, ध्यान केंद्रित होने में दिक्कत होती है, दो तरीके के काम या एक से ज़्यादा काम एक समय पर करने की आदत देता है। शनि की स्थिति अच्छी हो रही है, गुरु की स्थिति अच्छी है, बस आपके हथेली में कुछ भी कष्ट है तो ये मंगल और राहु के तरफ से आ रहा है। इसके अलावा किसी तरह की और अड़चन परेशानियां की स्थिति नहीं है। इसीलिए जब फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच भी देती है। तो आप जैसे जातक वो होते जो हमेशा दूसरों का अच्छा चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छी बातें करते हैं, किसी नकारात्मक चीज़ में भी सकारात्मकता देख पाने की क्षमता ईश्वर ने आपको दे रखी है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे देता है, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने की आदत भी यह देता है। फेलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति अच्छी जा रही है, तो फिजिकल फिट आप रहेंगे, फिजिकली ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं आएगा। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, मसल्स अच्छे रहेंगे और ब्लड सर्कुलेशंस भी अच्छा रहेगा। इसके बाद में जब थंब का साइज शॉर्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में एक बात अच्छी ये देखने को मिलती है कि रातगी बादगी वाला व्यक्तित्व होता है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह होता है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा तय करना शॉर्ट थंब वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज में ही रहेंगे, कल में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब शॉर्ट थंब होता है तो नेगेटिविटी कहाँ से दे रहा है, ये कंसिस्टेंसी से दे रहा है। कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन का जो किरदार है वो निभाता है सूर्य। तो आप अपने लाइफ में प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू करिए, कंसिस्टेंसी लेकर के आइए, अपने एम गोल के प्रति डेडिकेशन ज़्यादा रखिए। सूर्य ग्रह को यानी डेली अर्घ देना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जितना भी गुडविल है,
मान सम्मान है और जिस हद की प्रगति आपको होनी चाहिए वो देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। बट आपकी जो सूर्य की रेखा है वो मजबूत है, तो जो भी काम आपने हाथ में लिया है अभी तक वो सब काम को आपने पूरा करके ही दिया है। बस सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा कमज़ोर है जिस कारण से प्रॉपर यश कीर्ति या सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा इस उपाय के साथ में। जब भी यव का साइन डेवलप हो जाता है तो जीवन में सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं होती है। ये यव का साइन उन्हीं लोगों को आता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं या दूसरों की बहुत मदद करने वालों में से होते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जिनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेके आएगा समाधान पाएगा ज़रूर। आप किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आत्मबल, आत्म सम्मान, इन सब चीज़ों को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रेगुलर बेस्ड प्राणायाम करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मंदिर डेली विजिट करना शुरू करिए। आपको इंट्यूशंस आना शुरू हो जाएगा। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य आप जैसे जातक ही देख पाते जिनका यव का साइन है। और ये यव का साइन लाइफ में सब कुछ देता है, सारी मटेरियलिज्म मिलती है, बशर्ते इसके कुछ कंडीशंस हैं। यही सारे कंडीशंस हैं, इनको आप फुलफिल कर दीजिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और वैसे भी आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें से एक शाखा हल्की सी बाहर की तरफ निकली है करेक्ट 48 एंड 9 के एज में। तो यानी 1 साल के अतिरिक्त में आपकी यात्राएं भी बढ़ेगी और यात्राओं के द्वारा लाभ भी मिलेगा, अथवा स्थान परिवर्तन होने की संभावना नेक्स्ट ईयर में भी अच्छी खासी है। कार्य क्षेत्र में भी स्थान परिवर्तन हो सकता है, अथवा जो घर, प्लॉट या फिर ज़मीन है उसमें भी अदला बदली या फिर बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर ये जब रेखा बाहर निकली उसी समय से जीवन रेखा आपकी और गाढ़ी हो गई, मजबूत हो गई और शुक्र की तरफ झुक रही है, जो घर परिवार से मिलने वाले लाभ और ज़्यादा जीवन में समृद्धि, विकास और जीवन में कठिनाइयों को कम करने वाला हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, चौड़ाई में ज़्यादा है। तो आप जैसे ज़्यादा तक मानसिक मेहनत की बजाय शारीरिक मेहनत ज़्यादा कर पाने में सक्षम होते हैं। लोअर जोन आपके पाम में ज़्यादा एक्टिव है, तो इस कारण से आपके अंदर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बहुत रहेगा। इस कारण से ही आप अपने जीवन में बहुत अच्छी कल्पनाएं कर पाने में सक्षम रहेंगे और उन कल्पनाओं पर अमल कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। सबसे जो लोअर जोन है वो अपर जोन ही है, तो इस कारण से जब भी आप प्लानिंग के साथ में काम करने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाता है। प्लानिंग प्रॉपरली नहीं होती, मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या गाइडेंस की कमी भी देखने को मिलती है। तो यानी 100 बात की एक बात इसमें यह है कि प्लानिंग के साथ किए गए काम में ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ठीक रखने के लिए सिर्फ सूर्य को बल देना है, फिर जो भी सोचा समझा गया कार्य है वो आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। और जो मिडिल जोन है वो भी आपका एक्टिव अच्छा खासा, तो मेहनत, कर्म, इन सारी चीज़ों में कोई भी कमी परेशानी नहीं है। अभी बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र, पहली बात तो आपका विकसित अच्छा है। जब गुरु विकसित होता है तो समाज में नाम सम्मान पर्याप्त मात्रा में होता है, घर परिवार में भी सुख सुविधाएं सब कुछ होती है, ज्ञान योग्यता में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, धर्म अध्यात्म में भी रुचि बहुत ज़्यादा यह बढ़ाता है। अब यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है वो लाइफ लाइन से निकली हुई है करेक्ट 24 के एज में। तो 24 के एज से आपने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सुधारना और बहुत ज़्यादा अच्छी प्रगति करना शुरू किया था। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब रेखा निकलती है तो ये व्यक्ति को बार बार ऐसा प्रयत्नशील बनाती है कि आप कर्म करते जाइए परंतु खाली मत बैठिए। इस रेखा को महत्वाकांक्षा की रेखा भी कहा जाता है, जो व्यक्ति के अंदर इच्छाओं को प्रबल कर देती है। तो 24 की उम्र से आपने अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करना शुरू किया, बहुत अच्छी मेहनत करनी शुरू की, बहुत अच्छी प्रगति आपकी इसी उम्र से शुरू हुई। इसी कारण से जीवन रेखा में एक बार परिवर्तन भी हुआ। तो जीवन रेखा में जब इस तरीके का परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन आपके जीवन में करेक्ट 29 से लेकर 31 के मिड में हुआ है, तो इस पीरियड से जीवन में सुख सुविधा अथवा संसाधन और जीवन शैली, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन इन सब की जो जड़ है वो ये प्रोग्रेस लाइन है। तो हमेशा एजुकेशन गेन करते रहना, यानी सीखने की आदत हमेशा रखना, और ज़्यादा लाइफ को एक्सप्लोर करने की आदत रखना, अध्यात्म अथवा धर्म को और ज़्यादा बढ़ाना, दान धर्म पूजा पाठ करना निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में और समृद्धि लाने के लिए और ज़्यादा प्रगति करने के लिए।
अब इसी जब प्रोग्रेस लाइन को कोई भी आड़ी रेखा काट देती है, तो आड़ी रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं और दूसरों की मदद करने वालों में से हैं, सोशल वर्क भी आप करते हैं। तो जब भी प्रोग्रेस लाइन को इस तरह की आड़ी रेखा काटती है तो कई मर्तबा दूसरों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अपने खुद की प्रगति पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए आपको दूसरों की मदद तो करनी है, लेकिन सबसे पहले खुद की मदद करनी है, खुद का काम बसाना है, खुद का जड़ मजबूत करना है, तब आप दूसरों को फल दे पाने में सक्षम रहेंगे। इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी और कोई दिक्कतें नहीं हैं। जब भी गुरु के ऊपर एक से अधिक आड़ी रेखाएं होती है तो एक से ज़्यादा माध्यम धनागमन का होता है। अब इस गुरु के क्षेत्र पे आपको ट्रायंगल का साइन भी दिखेगा और बहुत ही माइनर लेवल पे स्क्वायर का साइन बिल्ड होता हुआ भी यहाँ पर दिखेगा। तो ट्रायंगल का साइन सोसाइटी में स्टेटस, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ देता है। स्क्वायर का साइन जब भी कंप्लीट होगा तो इनफ अमाउंट ऑफ मनी, इनफ अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड गुडविल को भी ये क्रिएट करेगा। तो जो अभी गुरु के लिए आपको सजेशन दिया गया कि अध्यात्म, धर्म, दान, धर्म को बढ़ाइए, उसके बाद में ये सारे सुख आपको निश्चित रूप से आएगा। शनि के क्षेत्र की बात करेंगे तो शनि पर अंततः आपकी जो भाग्य रेखा है वो मजबूत है, तो इसीलिए आपका आने वाला जो जीवन है वो बहुत अच्छा है। किसी तरह का भय, चिंता, दुख, तकलीफ नहीं रहने वाला है। धन बहुत अच्छा आएगा, समृद्धि, विकास बहुत अच्छा होगा, मेहनत का बहुत सुगम फल मिलेगा, जैसे कि खुशी, संतुष्टि, शांति, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में आएगी। करेक्ट 48 से आना शुरू होगी और 65 तक तो आप लगातार कर्म करते हुए या आपकी जिम्मेदारियों को पूरा निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी भाग्य रेखा पहले से भी मजबूत रही तो बचपन से ही भाग्य के स्तर में कोई कमी नहीं रहा, और जब भी राहु रेखा काट के गई तो उन सभी उम्रों में आपको धन हानि और कार्य में रुकावट, ये सब का सामना करना पड़ा। पहली जो राहु रेखा काट के गई वो समय था 38 का, इसके बाद में 32 का, माफ़ करें 38 का और 42 का, और उसके बाद में 45 की एज से और ज़्यादा तकलीफ़ें आना शुरू हो गई, जिसके कारण कार्य में रुकावट होना शुरू हुआ। फिर भाग्य रेखा तब भी चल रही है, लेकिन इस भाग्य रेखा में उतना बल नहीं है कि पूरा असर दे सके। ये भाग्य रेखा ने सिर्फ जीवन को चलाया है, लेकिन जीवन को प्रगति नहीं दिलवा पाया है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई भी भाग्य रेखा हृदय रेखा पर या मस्तिष्क रेखा पर रुकती है या रुक रुक करके चलती है तो वो काम पूरा नहीं होता, उस समय तक काम पूरा नहीं होता है। तो 45 से लेकर के 48 तक ये समय दिखाई दे रहा है 3 साल का, 3-3.5 साल का, जिसमें किसी भी तरह का सोचा समझा किया गया काम में ज़्यादा प्रगति नहीं होगा या वो उन सभी कार्यों से पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद में लगातार लाभ ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर भाग्य रेखा को हम अच्छा ही कंसिडर करेंगे। इसके बाद में जो विद्या रेखा होती है तो इस कंडीशन में दूसरों का सपोर्ट आगे से रह करके करना चाहिए, और आप जैसे जातकों को सबसे पहले तो कंसल्टेंट बनना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंसी के माध्यम से अपना पुण्य, अपना कर्म और अपना विद्या, ज्ञान, बात, सजेशन सब कुछ दूसरों के काम आएगा। बहुत सारे लोग बहुत समय के बाद आकर के बताएंगे कि आपने हमें वो बताया था, ये हो गया, आपने हमें यहाँ मदद की थी, वो बन गया। तो इसीलिए इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। और सूर्य के क्षेत्र में ये जो 2 रेखा अब मिल रही है, ये क्या करती है, ये बार बार ध्यान भटकाती है कि दूसरे काम में हाथ डाला जाए। ये चीज़ करने से बचना है, क्योंकि नीचे की तरफ की जब 2 मुखी सूर्य रेखा होती है तो ये व्यक्ति को भटकाती बहुत ज़्यादा है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहना, तो ये जो एनर्जी सूर्य देते हैं वो कम हो जाती है। तो इसी कारण से बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ती है। और अगर इन फ्यूचर यहाँ पर ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का कोई भी ऐसा साइन डेवलप हो गया तो आपके पास अभी जितनी भी प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी है उसका आप 10 टाइम्स कर लीजिए, मात्र 2 से 3 साल के अंदर में हो जाएगा। इसीलिए 48 से ही भाग्योदय है, लेकिन आपका सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है, उपायों से और ज़्यादा अच्छी होगी, और इसीलिए आप आगे चल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाने में, दूसरों को अपने अंडर रख पाने में सक्षम भी रहेंगे। इसीलिए सूर्य की रेखा भी बुध की तरफ झुक रही है, जो व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रगति दिला देती है। तो आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपका नाम खराब नहीं हुआ, आगे कभी भी नहीं होगा, आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी, सवाल नहीं किया जाएगा, और जहाँ भी जाएंगे तो सम्मान आपको निश्चित रूप से पर्याप्त मिलेगा। और आत्मबल जैसी बढ़ा तो जिस भी काम पे बहुत पेंदी नज़र लगा दी, पेंदी नज़र मतलब कि बहुत अच्छा फोकस लगा दिया, वो काम पूरा बनेगा। तो यहाँ से आपको आपके करियर में मदद आएगा।
मरकरी माउंट के ऊपर पॉजिटिव लाइंस ये होती है जब सीधी खड़ी रेखा हो जाए तो ये व्यापारिक ढंग, व्यापारिक गुण, बोलचाल की कला, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी सबको बहुत डेवलप कर देती है। तो एक तरीके से अट्रैक्टिव नेचर हो जाता है या पर्सनैलिटी हो जाती है। तो आप जिससे ज़्यादा तक अपने बातों से दूसरों को कन्विंस कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में, अपनी बात मनवा पाने में, अपने वार्तालाप के द्वारा किसी भी परिस्थिति को ठीक से संभाल पाने में, कॉन्ट्रैक्ट्स ले पाने में और अपने व्यवसाय को बढ़ा पाने में, सब में सक्षम होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है 1, 2 और 3। तो ये जो मस्तिष्क रेखा क्रॉस करके मस्तिष्क रेखा से बुध की रेखा निकलती है तो नए नए तरह के व्यवसाय में लेकर के जाती है। आप 48 से लेकर के 54 के मिड में बहुत नए नए तरह के आइडियाज़ पर काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखेंगे और उसको डायरेक्टली ग्रैब करेंगे, एक्शन लेंगे, तुरंत आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं और इसके बाद से ही आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो इसीलिए आपका भविष्य और आपका वृद्धावस्था बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, सीधे गया हुआ है और अभी शनि के ऊपर रुका हुआ है। पहले ये गुरु को निश्चित रूप से टच कर रहा था, लेकिन अभी शनि पर रुकने के कारण बहुत ज़्यादा ध्यान पैसों की तरफ केंद्रित हो जाता है, प्रगति की तरफ केंद्रित हो जाता है, खुद को लेकर के केंद्रित हो जाता है। तो आप जिससे ज़्यादा थोड़े से हिडन पर्सनैलिटी के रहते हैं, बहुत कम लोगों को आपके बारे में पूरा पता रहेगा या बहुत कम सीक्रेट्स आप रिवील करेंगे। बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आपको। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्लेजर लवर बनाता है। आपकी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी है, तो बहुत ज़्यादा भावनात्मक तनाव या भावनात्मक कष्ट नहीं होगा आपको। कभी भी नहीं हुआ है, आगे भी होने नहीं वाला है। स्वास्थ्य हानि भी आपको नहीं आएगी। आप अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को लेकर के स्पष्ट हैं, इसलिए भावनात्मक ठेस पहुंचना, भावनात्मक नुकसान होना, भावनात्मक तकलीफ आना, ये सारी स्थितियां आपके हथेली में नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और इसीलिए शनि पर जब भी हृदय रेखा रुकती है तो ऐसे जातक जितना ज़्यादा खुद के ऊपर काम करें, खुद को समय दें, खुद की प्रगति के लिए काम करते रहें, निष्काम कर्म पे खासकर ज़्यादा ध्यान दें, बहुत भयंकर लाभ या बहुत ज़्यादा लाभ जीवन में मिलता है। ऊपर की तरफ हृदय रेखा झुकी हुई है तो आपको दूसरों का साथ हमेशा चाहिए रहेगा, आप लोगों से घिरे रहना पसंद करेंगे। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट्स या सेंटिमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो इमोशनल डिस्टर्ब कर देती हैं किसी भी इंसान को, वो सारी स्थितियां नहीं हैं, उससे आप बचे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति आपके मंगल से प्रारंभ हुई है, तो मंगल से जब भी मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हठी, कर्मठ, ज़िद्दी और अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा एकाग्रचित बनाती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा बेचैन करते रही है और आगे भी बेचैन करते रह सकती है। मस्तिष्क रेखा में प्रगति की रेखा भी आई है। ये आई है उम्र 24 में और फिर उम्र 28-29 में, और मस्तिष्क रेखा में एक हल्का सा परिवर्तन इधर पे हुआ है। तो थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको तनाव की स्थिति यहाँ से, यानी 38 के लमसम से शुरू हुई है और ये ख़त्म हो रही है 48 में, और इसी के बीच में एक रेखा काट करके भी गई है जिसने आपको 46 और 47 के एज में मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिया है। लेकिन अब आगे चल करके हो ये रहा है कि माइंड लाइन से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन ही निकल रही है और मंगल की तरफ से भी रेखाएं आ रही हैं। ये बाहरी मंगल से जब रेखाएं आती हैं तो इन्हें पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती बनाती है, संघर्ष करना पसंद करते हैं, अपने जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा यानी काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। अब इसी के बीच में आप देखेंगे तो रेक्टेंगल का साइन बना हुआ है, रेक्टेंगल का साइन मार्स के, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मंगल का है। तो मंगल के क्षेत्र पर रेक्टेंगुलर साइन बनता है तो प्रॉपर्टी 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 ऐसे हो जाती है तुरंत। तो इसीलिए आपके पास संपत्ति निश्चित रूप से बढ़ेगा मात्र 3 साल के अतिरिक्त आने वाले। और मस्तिष्क रेखा की स्थिति लंबी है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है, मानसिक बल अच्छा है। और जब भी मंगल से कनेक्ट करती है मस्तिष्क रेखा तो चुनौतियों का सामना डट करके करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, बहुत कूल कामली रिएक्ट करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। माइंड लाइन स्ट्रेट होने के कारण ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता मजबूत है और मस्तिष्क रेखा लंबी है, इसीलिए आपको हर
तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में है और हर तरह के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे हर तरह का सॉल्यूशन फाइंड कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। एक चीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी मरकरी लाइन माइंड लाइन से निकलती है तो ये सफलता तभी देती है जब एक्टिव माइंड हो। एक्टिव माइंड का मतलब कि प्रेजेंट में ज़्यादा रह रहे हों और अपॉर्चुनिटीज़ की खोज कर रहे हों। तो अपॉर्चुनिटी जब भी आए, कैसी भी आए, वो तुरंत उसमें हाथ डाल दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। बशर्ते पिशाच बाधा का उपाय और सूर्य का उपाय करते रहना ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह की अड़चन तकलीफें आपको इस काम में ना आ सके। आपके हथेली में सब कुछ अच्छा है लेकिन धन संचय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल ओपन है। तो पैसा सुबह लाखों हो जेब में, शाम को घर आते आते तक कुछ नहीं बचता और कहाँ पैसा जाता है वो भी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए सेविंग्स के बजाय इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना शुभ फलकारी यहाँ पर साबित हो जाता है। इसके बाद में आपके जो मंगल है वहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है, तो आपको रोग ऋण शत्रु ज़्यादा नहीं लगेगा। जितने लोग आपके दुश्मन बनेंगे, ना चाहने वाले बनेंगे, बिगाड़ने वाले बनेंगे, उनके जीवन में खुद ही उठा पटक ऐसा होने लगेगा कि आपके ऊपर फिर ध्यान नहीं देंगे। हनुमान चालीसा करने से ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो मंगल जो दोष होता है, जो आपके खासकर अंदरूनी मंगल से आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अंदरूनी मंगल से जब ऐसी रेखाएं आती हैं जो लगातार काट के जाए तो चिंताएं जीवन में हमेशा बरकरार रहती है। हमेशा मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट यानी ऊर्जा का खनन, अपनी ऊर्जा का पूरा लाभ ना उठा पाना, ये कष्ट होता है इसमें। और घरेलू चिंताएं, ये सब कुछ रहती है। आगे चल करके यही आड़ी रेखा देखिए जीवन रेखा को टच ही नहीं कर रही है, इसलिए आपकी लाइफ बहुत बेटर हो रही है। ट्रायंगल का साइन भी ग्रेट लेवल के एम्पायर को खड़ा करने में मदद करने वाला दिखाई दे रहा है। और ये समय करेक्ट आपका 48-9 से लेकर के करेक्टली यहाँ पर 62 के लमसम के आसपास तक है, 62 तक है। तो ये ट्रायंगल का साइन जीवन रेखा में कहीं भी हो उस समय व्यक्ति प्रॉपर्टी तो लेता ही है, लेकिन आपकी कंडीशन है भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपका कर्म बहुत फलित होगा, मेहनत बहुत अच्छा असर करेगा। और इसीलिए 2 का 4, 4 का 8 होगा, यानी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपकी इस समय पर खासकर होने वाली रहेगी। इसीलिए आपके जीवन में जो इतनी समय से प्रगति रुकी हुई है, ये बहुत बड़ा कुछ देने के लिए रुकी हुई थी और बहुत बड़ा कुछ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मंगल की रेखाएं जब ऐसी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो एग्रेशन बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी जाता भी है। शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा है लेकिन आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है, तो घरेलू चिंताएं बनी हमेशा रहती है, घर में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन कम मिलता है। केतु के क्षेत्र पर बायफोर्क का साइन है, तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है, सडन गेन या प्रोग्रेस के साइन को ये डेवलप करता है। लंबी आयु आपके हथेली में दिखाई दे रही है, 80 और 80+ आपकी एज रहने वाली है। चंद्र की आड़ी रेखाएं ध्यान बहुत जल्दी विचलित करती है, मन विचलित बहुत जल्दी होता है। इस कंडीशन में रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है और बेफिजुल का भय चिंता भी सता रहा होता है। तो आपका चंद्र का क्षेत्र हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके अंदर काल्पनिकता बहुत है, आप क्रिएटिव इंसान हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत अच्छा कविता लिखते हैं, लेखन कार्य में माहिर होते हैं, या शायर होते हैं, या कोई भी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव क्वालिटी होती ही है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें सीखने के आदी होते हैं। लेकिन आड़ी रेखा क्या कर रही है, रुकावट दे रही है बार बार। तो इसीलिए आपका जन्म स्थान से दूर प्रगति का योग भी दिखाई दे रहा है और यहाँ चंद्र का भी आपको सजेशन या उपाय भेजा जाएगा। अब वहीं लेफ्ट हैंड में भी बात कर ले तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन लॉन्ग है, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, आपके अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, विवेक सब कुछ बहुत अच्छा है। और भाग्य रेखा की स्थिति मंगल यहाँ देख सकते हैं खासकर कि मस्तिष्क रेखा पे पहले रुकी, फिर मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होकर के ये बायफोर्क का साइन बना रही है। बायफोर्क का साइन होना 2 माध्यम से आने वाले धन को भी दर्शा रहा है और इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि आपका मानसिक बल अच्छा है, खुद के बुद्धिमत्ता ज्ञान के अनुसार निर्णय जो भी लेंगे उससे लाभ मिलेगा। और दोनों हथेली में कोई सहयोगी रेखा नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपको ज़्यादा सहयोग मिला नहीं है और आगे आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपने जो भी कुछ हासिल किया, कर रहे हैं, आगे करेंगे, सब खुद के दम से करेंगे। प्रकृति का, ईश्वर का, परमात्मा का सहयोग है, बाकी फिजिकल रूप में किसी का भी सपोर्ट ज़्यादा दिखाई ओवरऑल लाइफ में दे नहीं रहा है और आपको खासकर वैसी ज़रूरत भी नहीं है। आपको परमात्मा ने देने के लिए बनाया है, सहयोग देने के लिए, धन देने के लिए, दूसरों को खाना खिलाने के लिए, ना कि लेने के लिए। तो इसीलिए जितना खुद के दम से, खुद के बल पे, खुद के अनुसार काम करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। इसीलिए
अपने नाम में भी ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं, अपने एफर्ट्स को सिर्फ बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जो बाधाएं हैं इन सबको ख़त्म करना ज़रूरी है। नज़र दोष भी दिखाई दे रहा है, उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।